नमस्कार मित्रों, मैं नीलाभ एक बार फिर से धर्म संसार पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। मित्रों, कुछ समय पहले हमने रामायण और महाभारत जो पुस्तक श्रृंखला आती है गीता प्रेस से, उसके बारे में आपको एक वीडियो प्रकाशित करके बताया था। आज का जो वीडियो है ये गीता प्रेस द्वारा प्रकाशित एक ऐसे रत्न के बारे में है जो आपको और कहीं नहीं मिलेगा, और वो है मानस पीयूष। आप में से कई लोगों ने मानस पीयूष के बारे में सुना होगा। मैं इसके बारे में संक्षेप में बता दूं कि ये श्री रामचरितमानस पर जो है सबसे बृहद टीका है। इसे मैंने गीता प्रेस की वेबसाइट से मंगाया। पहले मैं हैदराबाद के जो गीता प्रेस का जो संस्थान है वहाँ गया, लेकिन वहाँ वो उपलब्ध नहीं था, तो मुझे ऑनलाइन मंगाना पड़ा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 7 पुस्तकें हैं मानस पीयूष की, 7 खंड, और साथ में एक छोटी सी पुस्तक आप देख सकते होंगे जो है मानस शंका समाधान। रामचरितमानस पर स्वयं गीता प्रेस द्वारा कई टीकाएं लिखी गई है, लेकिन इतनी बृहद टीका आपको और कहीं भी उपलब्ध नहीं होगी। तो चलिए इसके बारे में एक एक करके जान लेते हैं। तो सबसे पहले मानस शंका समाधान। मानस में कई ऐसे प्रश्न हैं जो लोग पूछते हैं, उसके बारे में इस पुस्तक में लिखा गया है। ये बहुत पुरानी पुस्तक है और बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है। इसमें मुझे नहीं लगता कोई चित्र है, लेकिन जितने भी प्रश्न हैं मानस को लेकर के वो इसमें पूछे गए हैं और उसके बारे में बताया गया है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या रामायण काल के क्षत्रिय नरेश मछली खाते थे, क्या ब्राह्मण मांसाहारी थे। इस तरह के कई प्रश्न मानस के संदर्भ में आते हैं और जिसके बारे में इसमें बताया गया है। 160 पृष्ठों की यह पुस्तक है, छोटी पुस्तक है, छपाई बहुत बढ़िया है, और इसका जो दाम है वो आपको मैं बता दूं 30 रुपये है। तो ये है मानस शंका समाधान। यह इस मानस पीयूष का भाग नहीं है, ये मैंने अलग से मंगाया था। तो पहली जो पुस्तक है मानस पीयूष खंड 1, आप देख सकते हैं। इस पुस्तक में बालकांड भाग 1 के प्रारंभ से लेकर दोहा 43 तक का जो है व्याख्या की गई है। जैसा कि आप जानते हैं कि गीता प्रेस हमेशा पुस्तकें जो है अधिकतर हार्ड कवर में ही बनाता है, तो ये भी हार्ड कवर की पुस्तकें हैं, बहुत ही अच्छी बाइंडिंग है। अच्छा, मैं बता दूं कि ये सारी पुस्तकें, इसकी जो मुझे मूल्य इसको देना पड़ा है वो 400 रुपये प्रति पुस्तक है। तो 7 पुस्तकें हैं तो कुल 2800 रुपये मैंने दिया है इन 7 पुस्तकों का, और 600 रुपया मुझे डिलीवरी के लिए लगा है। तो कुल 3300 रुपये के आसपास का खर्चा इसमें आया है ऑनलाइन मंगाने से। यदि आप अपने शहर में जाकर के गीता प्रेस की दुकान से इसे खरीदेंगे तो आपको और भी कम मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर आपको 5 से 10% की छूट मिल जाती है, जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था आपको। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 400 रुपये इसका मूल्य है। बहुत ही अच्छी पृष्ठों की जो गुणवत्ता है, बहुत अच्छी छपाई, तो आप देख ही रहे होंगे कितनी अच्छी है। यहाँ पर संकेताक्षर है, इसमें प्रकरणों की सूची क्या क्या इसमें सम्मिलित किया गया है, और बहुत ही बृहद टीका है। मतलब मैंने तो आज तक अपने जीवन में रामचरितमानस पर ऐसी टीका तो नहीं देखी, और ये कारण है ये आपको जल्दी मिलेगा भी नहीं। ये लोग बहुत ही अधिक मात्रा में खरीदते हैं, तो बहुत मुश्किल है आपको मिलना। तो यदि आपको ऑनलाइन मिल रहा है या अपने किसी भी गीता प्रेस की दुकान पर मिल रहा है तो आप जाकर के ख़रीद लें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इसकी छपाई बहुत कम होती है और इसको जो मांग है वो बहुत अधिक है। यहाँ पर एक दोहा दिया गया है और इसका जो पूरा अर्थ है, पूरी जो व्याख्या है वो यहाँ पे की गई है। आप देख सकते हैं कितनी बृहद व्याख्या केवल एक दोहे के लिए है। 704 पृष्ठों की यह पुस्तक है और उसका मूल्य सिर्फ 400 रुपये है। अब आते हैं गीता प्रेस के मानस पीयूष के दूसरे खंड में, जिसमें बालकांड ही है, जहाँ पर दोहा 43 से लेकर के दोहा 188 तक की जो व्याख्या है वो की गई है। इसकी भी बिल्कुल संरचना वही है, बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा। और जैसा कि गीता प्रेस के प्रारंभ में होता भी मुझे चित्र दिखा था, बिल्कुल ये इतना सुंदर चित्र उनकी हर एक पुस्तकों में होता है। सप्तर्षियों द्वारा पार्वती जी की प्रेम परीक्षा, बहुत ही सुंदर। ये भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह का चित्र है। तो गीता प्रेस के चित्रों का भी कोई जवाब नहीं। इसमें भी आप देख सकते हैं वही चीज़ें हैं, दोहे हैं, और दोहों का बहुत ही बृहद और बड़ी व्याख्या की गई है। इस खंड में कुल 976 पृष्ठ हैं।
इतनी अच्छी और इतनी बड़ी पुस्तक का जो मूल्य है, जैसा मैंने आपको पहले बताया, केवल 400 रुपये। अब आते हैं तीसरे खंड पर, मानस पीयूष खंड 3। इसमें भी बाल कांड ही है, जिसमें दोहा 188 से लेकर कांड की समाप्ति तक का सारा वर्णन है। फिर से मूल्य केवल 400 रुपये। तो इसमें भी बहुत अच्छे चित्र आपको दिए गए हैं। कुछ यज्ञ रक्षा, जो विश्वामित्र जी का यज्ञ हुआ था, वहाँ पर श्री राम और लक्ष्मण जी उसकी रक्षा करते हुए, और कितना सुंदर चित्र है। धनुष यज्ञ, भगवान श्री राम ने महादेव के पिनाक को जो भंग किया, उसका चित्र, बहुत सुंदर चित्र। तो इसे भी जल्दी से हम देख लेते हैं कि इसमें पृष्ठों की संख्या कितनी है। इसमें भी देखिए वही दोहे चौपाइयाँ, उनका अर्थ। तो मानस पीयूष के तीसरे खंड में 1055 पृष्ठ हैं, और खंड 1 में हमने चित्र नहीं देखे। मैं एक बार फिर से देखता हूँ अगर मुझमें है या नहीं है। होना तो चाहिए, बिल्कुल है। तो जैसा कि आपको पता है कि जो रामचरितमानस है, उसमें गोस्वामी तुलसीदास ने इसे भगवान शिव और माता पार्वती के संवाद के रूप में बताया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं भगवान शंकर और माता पार्वती प्रार्थना कर रहे हैं देवता भगवान विष्णु से अवतरण के लिए श्री राम के समक्ष। तुलसीदास जी इस ग्रंथ के रचयिता। यहाँ चारों भाई, भगवान श्री रामचंद्र जी, भरत जी, लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी। तो हमने 1 देख लिया, 2 देख लिया, 3 देख लिया। यहाँ पर बालकांड खत्म होता है तीसरे खंड में। अब आते हैं हम चौथे खंड में, जहाँ पे संपूर्ण अयोध्या कांड है। इसका भी मूल्य वही 400 रुपये हमेशा की तरह। और देखते हैं इसमें आपको, हाँ इसमें भी चित्र हैं। ये आपको भगवान श्री राम और माता सीता, यहाँ पर श्री राम का वनगमन, यहाँ जो सुमित्रा माता, जो एक अद्भुत चरित्र है रामायण की, वो जब अपने पुत्र लक्ष्मण जी को उपदेश देती है वनगमन से पहले, वो है। ये केवट, आपको वो पता ही होगा, जिन्होंने भगवान श्री राम को गंगा के पार उतारा था। भारद्वाज मुनि के आश्रम में जब भरत जी गए थे, भरत जी भगवान राम की पादुका ले जाते हुए। ये अयोध्या कांड संपूर्ण है। तो इसमें अयोध्या कांड में जितने भी दोहे और चौपाइयाँ हैं, सब कुछ इसमें सम्मिलित हैं। बहुत बड़ी पुस्तक है। 1231 पृष्ठों की यह पुस्तक है। मूल्य केवल 400 रुपये। पढ़ते हैं 5वें खंड की ओर, अरण्य कांड तथा किष्किंधा कांड। तो इस 5वें खंड में अरण्य कांड और किष्किंधा कांड दोनों के बारे में बताया गया है। मूल्य 400 रुपये। कुछ चित्र तो अवश्य होगा इसमें, बहुत अच्छा। ये देखिए, भगवान राम अपनी पत्नी माता सीता और भाई लक्ष्मण जी के साथ वन के पथ पर चल रहे हैं। ये माया मृग, मारीच माया, जिन्होंने भी ये चित्र बनाया है, अद्भुत है। ये जटायु का जो है प्राणोत्सर्ग, ये माता शबरी के वीर, राम और सुग्रीव की जो मित्रता करवाई थी भगवान हनुमान ने, उसके बारे में दिया गया है। यहाँ पे हनुमान जी श्री राम और लक्ष्मण जी के साथ जो पहली बार उनका मिलन होता है, हनुमान जी को मुद्रिका देते हुए श्री राम, और ये बालीवध जो उन्होंने किया था। इसमें कुल पृष्ठ है 703 पृष्ठ हैं, लेकिन फिर भी 703 पृष्ठों की जो पुस्तक है वो भी 400 रुपये में मिलना बहुत बहुत मुश्किल है। अब आते हैं छठे खंड की ओर, जो है मानस पीयूष छठा खंड, जिसमें सुंदर कांड और लंका कांड का वर्णन दिया गया है। मूल वाल्मीकि रामायण में इसे युद्ध कांड कहा गया, अंतिम कांड को। मानस में इसे लंका कांड कहा गया है। इसमें भी कुछ चित्र तो होगा, बिल्कुल। ये श्री राम को याद करती माता सीता। यहाँ पे जामवान जी जो हैं वो भगवान हनुमान को ये याद दिलाते हुए कि वो कौन है। समुद्र लंघन के समय यह दृश्य, ओ हो, ये पृष्ठ फटा हुआ है। मेरे ख्याल से फटा नहीं है, लेकिन इसकी बाइंडिंग में कुछ समस्या है, तो ये निकल गया है। तो बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ये जब श्री राम के पास हनुमान जी वापस आते हैं और माता की चूड़ामणि देते हैं, वो चित्र है। ये माता और हनुमान जी का जो संवाद, जब वो पहली बार उनसे मिले थे अशोक वाटिका में, उसका चित्र है। राम सेतु का निर्माण, बहुत सुंदर चित्र है। ये प्रसिद्ध रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग का निर्माण श्री राम द्वारा लंका विजय पर जब उन पर पुष्पों की वर्षा हुई थी, वो। अच्छा, ये फटा हुआ नहीं है, ये अतिरिक्त है। तो आप देख सकते हैं, ये मेरे ख्याल से गलती से अतिरिक्त चित्र आ गया यहाँ पे, क्योंकि यही बिल्कुल समान चित्र आपको यहाँ पे भी मिलेगा, यानी ये फटा हुआ नहीं है। 1104 पृष्ठों की संख्या है। और अब हम बढ़ते हैं अपने अंतिम पुस्तक की ओर, जो है मानस पीयूष खंड 7, जिसमें उत्तर कांड का वर्णन है।
बता दूं कि उत्तरकांड जो है बहुत लोग इसे प्रक्षिप्त मानते हैं। ऐसी मान्यता है कि महर्षि वाल्मीकि ने जब रामायण लिखी थी तो उन्होंने उत्तरकांड नहीं लिखा था। उत्तरकांड को प्रक्षिप्त इसीलिए मानते हैं क्योंकि इसमें मुख्यतः काकभूषणी जी और गुरुड़ जी का संवाद है। ये अंतिम पुस्तक इस श्रृंखला की। अच्छा, मैं ये बता रहा था आपको जैसे पहले कि इसका एक बार में सिर्फ 2000 पुस्तकें ही प्रकाशित होती हैं और इसकी मांग बहुत है। तो ये पुस्तकें जैसे ही प्रकाशित होकर दुकानों में आती है या ऑनलाइन उपलब्ध होती है तो लोग इसे फटाफट खरीद लेते हैं। तो ये 14वां संस्करण है। 2000 इसमें पुस्तकें छापी गई 7 खंड की और अब तक कुल 73,700 पुस्तकें छापी जा चुकी है। भगवान श्री राम वापस आते हुए लंका से पुष्पक विमान पर श्री राम की आगमन की सूचना देते हुए भगवान हनुमान भरत जी को 14 वर्षों के वनवास के पश्चात जब वे सबसे मिले, भगवान श्री राम का राज्याभिषेक, राम दरबार का ये चित्र है। श्री राम दरबार का ये मूल चित्र है, मुख्य चित्र। 863 पृष्ठों की ये पुस्तक है। तो दोस्तों, इससे आप बिल्कुल भी मत छोड़िए। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप जा कर के खरीदिए। मानस पर ऐसी विस्तृत टीका आपको और कहीं नहीं मिलेगी। और एक बार फिर से वीडियो समाप्त करने से पूर्व हमेशा की तरह गीता प्रेस का बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये पुस्तकें हैं दोस्तों गीता प्रेस के द्वारा प्रकाशित मानस पीयूष 7 खंडों में। खंड 1 में बालकांड के पहले दोहे से लेकर 43वें दोहे तक, खंड 2 में बालकांड के 43वें दोहे से लेकर 188वें दोहे तक, खंड 3 में बालकांड समाप्त होता है 188 दोहे से लेकर अंतिम दोहे तक, खंड 4 अयोध्या कांड संपूर्ण, खंड 5 अरण्य कांड और किष्किंधा कांड, खंड 6 सुंदर कांड तथा लंका कांड, अंतिम कांड खंड 7 उत्तर कांड। तो ये है मानस पीयूष श्रृंखला। दोस्तों, यदि आपको पसंद आया तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपके पास ये पुस्तक है तो भी हमें कमेंट करके बताएं। तो गीता प्रेस का धन्यवाद करते हुए मैं विदा लेता हूँ। जय श्री राम।